6 अगस्त 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, 10 और 13 और 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केस निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तक के खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसके प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है। पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्या द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलाते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है, क्योंकि तू ही प्रभु है। तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा है, जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आलेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में चले गए। उनके सामने ही प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी यह दर्शन की चर्चा नहीं करना।
यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। इस संसार में हम किसकी बात अधिक सुनते हैं? अपने माता पिता की, या अपने गुरुजनों की, या अपने आदर्श व्यक्तियों की, या अपने दोस्तों की, या स्वयं की? पिता ईश्वर प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब कभी हम इस संसार के दुविधाओं में फंस जाएं या हमें समझ में ना आए कि क्या करना है, तब हमेशा हमें हमारे पिता ईश्वर की यह बात को याद रखना चाहिए कि हम प्रभु यीशु की सुने, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता और ईश्वर की ओर उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।